इनके ड्रेस में से कपड़ा बचा था तो कोट यही पूछना चाह रहे थे हम दोनों कितनी है ना। मैंने कहा इससे पहले कि आप इसको कॉमेडी करके, मैंने कहा खत्म। आपने एक हमारा पंच था वो भी मार दिया आपने। लेकिन बड़ी खतरनाक मैचिंग है, आप देखें जो है ना। वो आज इत्तेफाक है, और क्या बात? एक हसीन इत्तेफाक। क्या बात, क्या ऐसा। बात, चेहरा भी कैसी मिल हैं रहा है। आप? I'm good, sir. Thank you so much. तबीयत बखैर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपकी मसरूफियत है, आई नो दैट, और हम भी चाहते हैं, लेकिन हम काफ़ी अरसे से मुंतज़िर थे इस लम्हे, इस घड़ी के लिए कि आपके साथ थोड़ा सा वक्त बिताएं। बेशक। जी sir. बहुत सारी बातें आपको लेकर हमारे पास जमा है। हमने कहा उसके हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए और कुछ जाना जाए कि ये क्यों हो रहा है, कैसा है, क्योंकि वीना मलिक साहिबा की एक जर्नी है, एक सफ़र है जो कि मुश्किलात से भरा हुआ और पत्थरों से भरा हुआ सफ़र है, और एमिकेबली आपने वो सफ़र तय किया है और करती जी। चली जा रही हैं। लेकिन जो वीना मलिक साहिबा के साथ एक चीज़ चस्पा हो चुकी है वो ये है कि वीना मलिक साहिबा इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है। इस पे सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप थोड़ी सी रोशनी ज़रूर डालिए। सर मुझे ऐसा लगता है कि एक अदाकार होने के नाते आपका इमेज लोगों में क्या बनता है उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, हम्म, क्योंकि आप जो किरदार अदा कर रहे होते हैं वो आप अपनी शख्सियत के हिसाब से अदा कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। शायद बॉलीवुड में भी और लॉलीवुड में, दोनों इंडस्ट्रीज़ में एज एन आर्टिस्ट भी मेरी हमेशा से ऐसी ख्वाहिश थी कि मैं इस तरह से किरदार अदा करूं जो कि थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ, थोड़ा एजी हों, थोड़े एक्सेंट्रिक हों, थोड़े सोसाइटी के हिसाब से थोड़े से कैची भी थोड़े डार्क हों। क्योंकि मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट को सीधा सीधा किरदार अदा करने में कोई ख़ास मज़ा नहीं आता है। हाँ, इसी तरह मैंने या तो कॉमेडी की है या फिर दूसरी एक्सट्रीम के किरदार अदा किए, और बहुत कम किए हैं। तो ज़ाहिरी बात है जब आप एक किरदार अदा कर रहे होते हैं वो आपकी शख्सियत तो नहीं होती है, हम्म। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग लेकिन- आपको उस लेकिन किरदार के हिसाब से मैं देखते हैं। कतकरामे की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जिस सोसाइटी, जिस माहौल से, जिस मुल्क को आप रिप्रेजेंट करती हैं, ये जिसका आप हिस्सा हैं, वहाँ की आवाम अपने इन्हीं लोगों से, वो चाहे मैं हूँ या आप हो, उनसे वो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ना। हम जितने मर्जी ये बात कहते रहें और ये यकीन दिलाते रहें कि हम आर्टिस्ट हैं और हमें मुख्तलिफ रूप धारने पड़ते हैं, बट समहाउ द अदर वो एक्सेप्टेबल नहीं होता हमारी सोसाइटी में, हमारे लोगों में, और फिर वही लोग हम पे तनकीद करते हैं। बिल्कुल सर, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद यही वजह हुई होगी कि तो क्या वो जो आपने इमेज वाली बात की कि आपके अपने इख्तियार में होता है, नहीं होता, तो मेरे ख्याल में तो वो आपके अपने इख्तियार में होता है कि आप अपने लोगों में कैसे सुरखरू होते हैं और कैसे सुरखरू नहीं होते। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। शायद एक हद तक ये ज़रूर होता है कि एक आर्टिस्ट की ये तमन्ना होती है कि लोग उससे मोहब्बत करें। उसकी ये तमन्ना कभी नहीं होती कि उस पे उसको उंगलियां उठें या बुरे नामों से क्रिटिसाइज याद किया जाए। जी। जब लेकिन हमारी आवाम तो 2 सेकंड लगाती है ना। जी बिल्कुल, और शायद यही वजह हुई होगी कि हर आर्टिस्ट जो होता है वो शायद नज़र जैसा भी आए, मगर वो आर्टिस्ट होता है क्योंकि वो सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव। और मेरे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। शायद यही वजह होगी कि एक ऐसा सफ़र जो कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का था, और शायद एक ऐसा सफ़र जो कि कोई भी आर्टिस्ट ड्रीम करता है कि वो बिगर इंडस्ट्री में जाए और वहाँ पे ग्रो करे और वहाँ से आगे चला जाए। तो प्रॉब्ली आई जस्ट टर्मिनेटेड माय जर्नी एंड कम बैक हियर। शायद यही वजह है। Exactly. अदरवाइज आई वुड हैव कंटिन्यूड। So do you blame your own self for the termination or you blame the audience? आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी। मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करती। मैं समझती हूँ सर कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आप छोड़ देते हैं क्योंकि उसकी जो वैल्यू होती है किसी की नज़र में वो बहुत कम होती है। लाइक अगर मैंने अपना करियर छोड़ दिया या मैंने टर्मिनेट कर दिया, उसके बदले में I'm back in my society। मेरे वालिद साहब जो हैं he is more than happy with me। तो मुझे लगता है कि करियर, दौलत, ये सब चीज़ें रिश्ते की वैल्यू से बड़ी नहीं होती हैं। So the reason that I terminated it and I just come back। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी, जब मैं इनके स्टार्स को रीड कर रही थी नुमान सर, तो उसमें ना अक्सर इनके अंदर ऐसे लोगों को लगता है ये कुछ मिस्ट्री है, कुछ छुपा रही हैं, और ये क्लैरिफिकेशंस नहीं देती हैं अपने जेस्चर्स की, जिसकी वजह से शायद ये फिर इस चीज का शिकार हो जाती हैं कि कंट्रोवर्शियल
इनकी बातों को या इनके हालात को कर दिया जाता है, क्योंकि इनके दोनों स्टार फुल ऑफ मिस्टीरियस प्लैनेट्स हैं। मैं जबकि सामिया जी समझता हूँ ये मिस्ट्री नहीं है, इन्होंने ऐसी हिस्ट्री क्रिएट कर दी वाह, वाह, है वाह, वाह। कि कि लोग- जिसकी वजह से लोग ढूंढ रहे होते हैं। ढूंढ रहे होते इनको- हैं। तो लोग क्यों ढूंढ रहे होते हैं? आप कहाँ होती हैं? क्यों नहीं मिल पाती लोगों को? अच्छा, आपने रिश्तों की भी बात की, तो ये बताइए, बात सच है कि रिश्तेदारों से काम लेने से बेहतर है बंदा अकल से काम ले ले? पता नहीं, लेकिन मेरे लिए तो ये बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है, बिकॉज मेरी कजन्स, मेरी सिस्टर्स, मेरे अम्मी अब्बू, मुझे लगता है कि मेरी फैमिली अगर मेरे आसपास नहीं होती तो शायद ये ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार नहीं होती। मेरी फैमिली बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छी है अच्छा, बहुत अच्छी है। जी। हाँ, तो सबको लेके आती है ना, ज्यादा मजा हाँ। आता है। आप लोगों ने इनवाइट ही नहीं किया। अच्छा, ये आपकी पुप्पो का दावत वलीमा नहीं है, ये प्रोग्राम है। बीना जी एक बात जी, बताइए, जी, मेरा जी। ये सवाल ऐसा है जिस पर पूरा शो डिपेंड करता है। अच्छा। क्या आप पहली नजर की मोहब्बत पे यकीन रखती हैं या मैं दोबारा ग्लासेस पहन के उतारूं? मुझे तो ऐसा लगता है कि मोहब्बत पहली नज़र में हो जाती है। वाह वाह, ये नुमान भाई की भी यही बात है। मैं आपके बारे में नहीं सोच सकती, आप पहली नजर में मोहब्बत भी कर सकते। आप काफी नजरें लगाती हैं। मोहब्बत- जी सर, ओवर टू यू। मैं कुछ बातें, नहीं सर, आप कर लें, आप कर लें। एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपने बहुत काम किया है और हमसाया मुल्क की अगर हम बात करें तो बिग बॉस एक बहुत बड़ा उनका एक प्रोजेक्ट है जिसपे हर साल बेइंतहा फॉलोइंग होती है। उस सारी इन्वायरमेंट से क्या सीखा वीना जी आपने? क्या वो टफ था? आई थिंक वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यू एक्चुअली गेट टू नो योर सेल्फ। देखें, आपको कोई हेल्प वहाँ पे नहीं होती है, आपकी बहुत सारी इमोशनल ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों से नहीं डिस्कस कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उस शो पे, अच्छा शो के बाद भी मेरे कंटेस्टेंट से बात हुई थी, लाइक हमने यही डिस्कशन की थी जब शो के बाद हम एक्चुअली हैड अ गेट टुगेदर एट सलमान जी के घर पे, और वहाँ पे सब सलमान लोग जी, आपने उस वक्त बड़ा मशहूर हुआ था। सलमान आप जी। यकीन करें, रिस्क है, पहला और आखिरी बिग बॉस मैंने देखा, उसके बाद कोई बिग बॉस नहीं देखा, सही बता रहा हूँ। तो इनका इसीलिए था। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब पाकिस्तान में शुरू करने लगे, वो देख लेना। सर वो तो उनको तो वैसे, वो तो पूरे बिग बॉस हैं। हमारे सलमान जीते हुए और उसके बाद हमने यहाँ शुरू किया, वीना जी, नौमान जी, सामिया जी। हाँ। जी। तो बेसिकली हमने यही डिस्कस किया था कि मुझे लगता हम सब का यही विजन था कि शायद इस जर्नी में या इस घर में लोग अपने आप को बहुत ज्यादा डिस्कवर करते हैं बाहर की दुनिया से ज्यादा। इट हैज बीन अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। हमने बड़ा enjoy किया, बहुत अच्छा शो था वो Great. As you were representing Pakistan, there were a lot of expectations. उस दौरान जो वहाँ के कुछ लोकल इंटरव्यूज भी हुए टेलीविजन प्रोग्राम्स में, जिसकी क्लिप्स भी बड़ी वायरल हुई। People were hurt very badly कि वीना मलिक साहिबा को इस तरह के मलबूसात नहीं पहननी चाहिए थे, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। डू यू अग्री विद दैट? बिकॉज वो तो आपका अपना किया धरा है आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कि आप जिस तरह के माहौल में हो वैसे रच बस जाना चाहिए। for me that was just a reality show. I had just simply sir represented myself, हाँ. confident. आपका अपना I बयानिया है don't वो, think हाँ, so कि हाँ। आपकी जात को, आपके दीन को या आपकी आइडियोलॉजी को भी बिल्कुल कपड़ों के ठीक। साथ Okay.